एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए ताकि नक्सलवाद और आतंकवाद के चैलेंज को मीट आउट किया जा सके। और मैं पुनः यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे यह एक राष्ट्रव्यापी जो हमारी समस्या है, इस संबंध में दलगत भावना से ऊपर उठकर ही सबको विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सिक्योरिटी नहीं दे पाई राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है, बर्खास्त कर देनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि अभी इस समय में कांग्रेस को जो भी राजनीति करनी हो राजनीति करे, मैं उस संबंध में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो भी हादसा हुआ है उससे मुझे बेहद तकलीफ है और जो भी हताहत हुए हैं मैं उन सबके संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर मैं इसको राजनीति के भंवर में इस संकट को नहीं खड़ा करना चाहता हूं। काफी तमाम बड़े नेता कांग्रेस के थे उस जब काफिला आ रहा था, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं दी गई थी, उनकी रैली में सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, ये बात निकलकर सामने आती। तो नहीं, अब निकलकर आज तो अखबारों में मैंने पढ़ा कि आगे और पीछे सब सारी सिक्योरिटी चल रही थी। क्या है कैसे है, मैं समझता हूं कि इस समय, क्योंकि इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बड़े बड़े हादसे हुए हैं, वह सब सारे भी चिंता के विषय थे। यह भी जो कुछ भी हुआ है यह भी एक चिंता का विषय है। कई निर्दोष भी मारे गए हैं, कई हमारे सुरक्षा के जवान मारे गए हैं, बड़ी संख्या में मारे गए हैं। लेकिन जो कुछ भी नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर इस देश में हो रहा है वो एक गंभीर चिंता का विषय है। और मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा भारत सरकार को कि सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर एक कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए ताकि नक्सलवाद और आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाया जा सके। आखिरी सवाल सर, ये नहीं नकारा जा सकता कि छत्तीसगढ़ इज गोइंग इनटू इलेक्शंस। सर, ये एक इलेक्शन कैंपेन हो रहा था इन द नक्सल बेल्ट, सुकमा जगदलपुर बेल्ट सर इज रियली हाई सिक्योरिटी जोन है वो। सर, कांग्रेस के सारे नेता इलेक्शन कैंपेन पे थे, अब कांग्रेस ये कह रही है सर इट इज टर्निंग फ्रॉम अ क्रिमिनल पॉइंट टू अ पॉलिटिकल। मैं आप मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि जाकर स्वयं ही वहां पूछ सकते हैं कि सुरक्षा दी गई थी कि नहीं दी गई थी। आप सबको भी इस बात की जानकारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इतने प्रमुख लोगों की यात्रा निकल रही हो, सुरक्षा न हो। बहुत सारे सुरक्षा के जवान क्या उसमें नहीं मारे गए हैं? इस सच्चाई को कोई नकार सकता है। लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप की चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। मुझे बेहद तकलीफ है और मैं पुनः जो भी हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वह स्वस्थ हों, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।